तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज पर। और स्टार्ट कर दिया आज की स्टोरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। के करीब 12 बजे का टाइम रहा होगा जब राम सखा के कानों में किसी औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दी। छन 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 सुनाई पड़ती है। राम सखा ने चद्दर से बाहर मुंह निकाल के इधर उधर देखा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए राम सखा ने फिर से चद्दर मुंह पे ओढ़ी और सोने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही उसे नींद आने वाली हुई, फिर उसे किसी औरत की पायल की छन 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 की आवाज सुनाई देने लगी। उसे लगा कि कोई औरत उसकी चारपाई के आसपास पायल छनकाती फिर रही है। छत पे सोए थे राम सखा जी, एक एजेड थे। उसने चादर हटाकर देखा तो छत पर सचमुच में एक औरत दिखाई दी। वह उधर उधर पायल छनकाती फिर रही थी पूरी छत पे। राम सखा ने सोचा, यार इतनी रात में ये क्या कर रही है औरत यहाँ पे। तो उसने बोला, अरे कौन हो तुम? हमारे घर में तो सिवाय मेरे और मेरे बेटे की और कोई है भी नहीं। अब बेटा जो है वो भी शहर गया हुआ है। उस पर भी तुम एक औरत औरत हो जो हमारे हमारे घर में कई वर्षों से है ही नहीं। फिर तुम कहाँ से आई? गोविंद की अम्मा का भूत हो क्या? मजाक में उसने कहा कह दिया। और कहकर बूढ़ा राम सखा जो था, चद्दर को एक तरफ फेंक कर चारपाई से उठा और उस औरत की तरफ बढ़ चला। मगर इससे पहले वो उस औरत तक पहुंचता, वो रहस्यमयी औरत जो थी छत के बिल्कुल मुंडेर पे जा पहुंच गई और अपने दोनों पैर पैर छनकाती हुई उस छत के मुंडेर पे जाके रख दिए उसने। और एकदम आगे से छलांग लगाई और कहीं गायब हो गई। राम सखा ने इधर उधर जब देखा, मगर वहां पर उसे कोई दिखा नहीं। तो उसने ये सोचा कि लगता है जरूर ये औरत कोई भूतनी है। अब उसकी हालत खराब हो गई भाई साहब। छत पर भूतनी देखकर राम सखा बहुत ज्यादा डर गया। हाथ पैर कब गए उसके। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरे शरीर में पसीने छूट गए और मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी उसकी। वो हालत हो गई। छत से सीधे राम सखा नीचे की सीढ़ियों की तरफ दौड़ा भाई साहब भगा। और उसने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे कमरे में आकर भाई साहब वो छुप गया। घंटे डेढ़ घंटे तक तो वो देवी देवताओं के नाम ही जपता रहा। तब जाके उसे थोड़ा सा, जब उसकी सांसें काबू में आई, मन का थोड़ा उसका डर जो था वो कम हुआ, तो उसने सोचा कि क्यों ना नीचे ही वाले कमरे में ही सो जाता हूँ। वहाँ पे पलंग भी डला हुआ था, तो वो उस पे लेट गया। उधर उसी कमरे में दीवार पे एक स्लैब बनी हुई थी, वहाँ पे लोहे का एक टंक रखा हुआ था। एकदम वही पायल की आवाज छनकार उसे फिर सुनाई देने लगी। पहले पहले तो आवाज जो थी वो थोड़ी धीमे धीमे आ रही थी, फिर वो धीरे धीरे आवाज जो थी वो तेज होने लगी। छन 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 ऐसे करके रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये अद्भुत मंजर देख के भाई साहब राम सका इतना डर गया कि उन्होंने कहा ट्रंक में से कैसे आवाज आ रही है। उसमें से ही आवाज आ रही थी। अब वो घर में रहना नहीं मांग रहा था, बिल्कुल टिका ही नहीं जा रहा उससे। वैसे वो तुरंत अपने घर से भाई साहब बाहर निकला। घर से निकलने के बाद रात में 1 डेढ़ बजे वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। उसने आओ देखा ना था, उसने कहा घर में रुकना बेकार है, भाग लो घर से। घर से निकल के वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ गया। पुलिस स्टेशन में जैसे ही वो पहुंचा तो बोला कि बाबूजी जल्दी से चलिए, हमारे घर में किसी महिला का भूत घुसा है। घर में रखे लोहे के ट्रंक के अंदर से किसी औरत के पायल की छन छन की आवाज आ रही है, जोरदार। शायद ट्रंक के भीतर कोई भूतनी घुस गई है। पुलिस इंस्पेक्टर राम सखा की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा लगता है ज्यादा पी रही है चाचा ने, इसलिए रात में हम यहाँ आ गए। लेकिन राम सखा जो था वो जिद पे अड़ गया कि नहीं आप चलिए चलिए, खुशामद करने लगा उन लोगों की। तो इंस्पेक्टर का भी मन करा कि चलो यार चलते हैं, देखें जरा ये किस्सा क्या है, आपका सब मामला क्या है, सच्चाई क्या है इसकी जान लेते हैं। और ना चाहते हुए भी वो राम सखा के घर चले आए। इंस्पेक्टर और उनके 2 हवलदार राम सखा के घर पहुंचे और सबने 1 घंटे तक बैठकर इंतजार किया कि उस ट्रंक के भीतर से औरत की पायल की बजने की आवाज आएगी, सुनाई देगी। मगर ट्रंक के अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी।
इंस्पेक्टर अब और इंतजार तो उससे हुआ नहीं इंस्पेक्टर से, तो उसने अपने एक हवलदार को ट्रंक खोलकर उसकी तलाशी लेने का आदेश भी दे दिया। हमने कहा ट्रंक खोल के देखो यार, ये चचा क्यों परेशान है क्या माजरा। हवलदार ने ट्रंक खोला तो उसमें सचमुच में एक चांदी की पायल निकली। इसे देखकर पुलिस वाले चौंक गए और उन्होंने राम सपा की बात में कुछ सच्चाई नजर आई। उन्होंने कहा सही तो कह रहे थे यार सच्चा है, पायल इसमें ट्रंक में क्या कर रही है चांदी। हवलदार ने पायल जो थी वो ट्रंक से निकाल कर जब इंस्पेक्टर को दी तो वह और बहुत ज्यादा चौंक गया उसे देख के पायल को। और ना जाने उसने पायल में ऐसा क्या देख लिया, और कुछ भी बोलने की बजाय उस पायल को रुमाल में बांधकर अपनी पैंट की जेब में रख ठूसा और वहां से निकल दिया। भाई साहब हवलदार ने उससे कहा चलो, और वो वहां से चल पड़ा बिना कुछ बोले। ये सब राम साकान ने देखा, उसे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा ना तो कुछ बोले ना कुछ, पायल अपनी जेब में रखी और भाई साहब चुपचाप से निकल गए। कोई ना कोई गहरा राज है इसमें, वरना पुलिस इंस्पेक्टर उसे लेकर इस तरह से खामोशी से नहीं जाता। पायल में छुपा था एक राज कत्ल का, एक औरत के कत्ल का राज था उस पायल के अंदर। राम सपा के घर से जैसे ही ये चांदी की पायल मिली, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने राम सका के बेटे गोविंद को शहर से एक मकान में से गिरफ्तार कर लिया सुबह सुबह तुरंत। पूछताछ की तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस वालों ने मार लगाई उसकी ढंग से पूछा तो उसने सब बता दिया। दरअसल 2-3 दिन पहले गोविंद अपने गांव आया हुआ था, तो वहां पर एक नई कोई शादीशुदा औरत आई हुई थी मंजू, जिसकी नई नई शादी हुई थी। वो खेत वेत में गई तो उसने अपने साथी के साथ मिलकर उसका बलात्कार कर दिया। और एक पायल तो गोविंद उसकी उतार लाया बेचने बाचने के चक्कर में, जैसी जो भी है, और दूसरी वहां छीना झपटी में कहीं गिर गई, उसे मिली भी नहीं, घटनास्थल पे रह गई थी। तो वो एक पायल लाके गोविंद ने अपने ट्रंक में रख दी, और दूसरी पायल वहां पे जो है पुलिस वालों को जब उसकी लाश मिली तो वो वहीं आसपास में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो पायल उनको मार गई। तो पुलिस वाला इसलिए घबरा गया क्योंकि वो पायल जो लाश के पास मिली थी वो, और जो उसके ट्रंक में मिली थी गोविंद के, वो एक ही थी। तो इंस्पेक्टर ने जब राम सका के ट्रंक वाली जो पायल देखी तो पहचान गया कि ये तो वही मरी हुई औरत की है। इसलिए उसने चुपचाप अपने साथियों को कहा कि तुरंत यहाँ से चलो, और फिर उसको पकड़ के गोविंद को उचित कार्रवाई करी और कदम उठाया, उसने उसको गिरफ्तार किया। सारी सच्चाई भी पता चल गई, इसने कैसे एक औरत के साथ रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। फिर उस पर केसेस लगे और उसे जेल भेज दिया। तो इस प्रकार एक औरत जिसका मर्डर हुआ था, उसकी आत्मा ने कह लो या रूह ने कह लो, अपने खुद की मर्डर मिस्ट्री जो थी वो सॉल्व कर दी, पुलिस की मदद की, और अपने कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो ये था एक छोटा सा किस्सा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक